प्रसाद जी से निराला जी का बड़ा घनिष्ठ संबंध था। छायावाद के अपने समान धर्मा कवियों में वे प्रसाद जी को अग्रणी मानते थे और ये मानते थे कि छायावाद के प्रवर्तक मूलतः वे ही है। पद्य जी के प्रति उनमें स्पर्धा का भाव था। महादेवी जी उनकी अनुजा थी। स्वयं भी कभी कभी प्रवर्तन का दावा करते थे, पर प्रसाद जी के सामने वे नतशे रहते थे। उनकी एक पुस्तक जो गीतिका नाम से प्रकाशित हुई है, उसकी भूमिका प्रसाद जी ने लिखी है और मेरा जहाँ तक ज्ञान है, इसके अतिरिक्त और किसी पुस्तक की भूमिका प्रसाद जी ने नहीं लिखी है। एक घटना उनसे संबंधित जिसका उल्लेख निराला जी ने किया भी है, उनका निबंध है पंडित नंदुलाल वाजपेयी। शायद वो संग्रह में यह निबंध संकलित है। उसमें बताते हैं कि एक बार पंडित नंदुलाल वाजपेयी, जो उस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एमए अंतिम वर्ष के विद्यार्थी थे, उनकी कोई हिंदी साहित्य समिति थी जिसके एक आयोजन में उन्होंने निराला जी को आमंत्रित किया था। निराला जी अपने गांव गाढ़ाकोला से सज धज कर काशी गए और सबसे पहले राय कृष्णदास जी से मिले। फिर निश्चय ये हुआ कि प्रसाद जी भी उसमें चलेंगे। तो दूसरे दिन राय कृष्णदास जी की मोटर पर स्वयं राय कृष्णदास जी, प्रसाद जी और निराला जी इतर फुले लगा करके बैठे और काशी हिंदू विश्वविद्यालय गए। उसकी अध्यक्षता करनी थी पंडित रामचंद्र शुक्ल को, पर छायावाद नाम देखकर आखिरी क्षणों में वो बितक गए और किसी आवश्यक कार्य का बहाना बनाकर चले गए। तब उसकी अध्यक्षता की दी गई अयोध्या से उपाध्याय हरियोत जी को, जो वहाँ अवैतनिक मानद शिक्षक हुआ करते थे। गोष्ठी शुरू हुई, निराला जी का वक्तव्य शुरू हुआ। थोड़ी देर तक तो उन्होंने छायावाद की व्याख्या की। उसके बाद स्वभावतः बहक गए और एक वाक्य बोल बैठे कि छायावाद को समझना आज के साहित्यकारों को या समीक्षकों को उतना ही कठिन लगता है जितना किसी हाई स्कूल के विद्यार्थी को एमए का पाठ्यक्रम समझना। ये सुनकर नंदुलारे जी भी संकुचित हुए और उपाध्याय जी भीतर भीतर नाराज हो गए और वे लवशंका के बहाने गोष्ठी छोड़कर चले गए। तब वाजपेयी जी ने ही अध्यक्षता संभाली। उनका पूरा व्याख्यान हुआ, जिसको युवा पीढ़ी ने बहुत सराहा। तो ऐसे बहुत सारे संस्मरण प्रसाद जी के संबंध में कुछ मौखिक रूप में, कुछ लिखित रूप में प्राप्त होते हैं। निष्कर्ष ये है कि वे प्रसाद जी को बहुत मानते थे।